लिहाजा संविधान में क्या हुआ, संविधान की सभा में बहस के वक्त जब यह बात आई कि इसको सेकुलर करा जाए, तो जो लोग आजकल जय भीम का नारा लगाते हैं ये मक्कार, लेकिन वही लोग जो आजकल हमारे नाम ले लेके चारों तरफ बता रहे हैं कहां पे रामपुर में हमने क्या कहा और मुरादाबाद में हमने क्या कहा, वो मक्कार जो है कितने मतलब सेलेक्टिव ही नहीं, मतलब उनके नीचे से लेके ऊपर खून का जर्रा जर्रा जो उनकी नसों में बह रहा है वो कितनी बड़ी मक्कारी का शिकार है, कितने बड़े जिहादी हैं, और वो ये जानते हैं कि हमें कत्ल करने के बाद ऐसे कहना है कि नहीं, एक इंसान का कत्ल तो सारी इंसानियत का कत्ल है, जिन्होंने पूरी इंसानियत को कत्ल करा, जो आज भी कर रहे हैं पूरे 57 देशों में इस्लाम के नाम पे जो हो रहा है वो इंसानियत का कत्ल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो कत्लो गारत ये कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन अपनी बात को ऐसे बताएंगे जैसे लगता है ओहो बस ये आखिरी वली अल्लाह है, और ये जो बता रहे हैं सब सच बता रहे हैं। ये झूठे और मक्कार लोग, इनको अपनी बात नहीं बतानी है, इनको ये बताना है कि देखिए गुजरात में क्या हुआ। ये मक्कार एक से एक पढ़ा लिखा टोपी वाला अचकन पहने हुए मस्जिद में खुतबे में जगह जगह ईदगाहों पे जो करते हैं ना, ये सबसे बड़े जहरीले सांप हैं। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, इससे इनके लिए कोई बेहतर वर्ड हो नहीं सकता, ये यही है। लेकिन लाशों पे खड़े होकर कहते हैं कि देखिए साहब हमें तो मारा जा रहा है, हम तो कितने मजलूम लोग हैं, मासूम लोग हैं, मजहब के नाम पे देश बांटा, इतने लाखों लोग मर गए, इनको शर्म नहीं आई। तब भी कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। तो 47 से ये फ्रॉड शुरू हुआ था जो 2020 तक लगातार जारी है। तकलीफ यह है कि भारत का सनातनी जब बदला, जब उसने ये सोचा कि आखिर क्या वजह है, हम पूरा टैक्स देते हैं, हम पूरा इनकम टैक्स देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस देश में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, संविधान जो कहता हो कम से कम वो ही लागू हो जाए। लेकिन आप इन मक्कारों को देखिए, नहीं देखिए साहब ये हिंदुत्व के लोग आएंगे, इस देश में संविधान बदल देंगे, और इन मक्कारों को कुछ लिबरल ने सिखा दिया है कि जैसे ये लोग खड़े हो बोलो देखिए साहब गॉडसे के लोग आ गए। हमें तो ये गॉडसे का बताते हैं, अपने आप को नहीं बताते। ये अबू बकर वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने शाम की गलियों के अंदर उस खानदान के लोगों की औरतों को गले से लगे हुए कत्ल करके उनके सिरों को नेजों पे लेकर के शाम की गलियों में टहले, उनकी महिलाओं की बेइज्जती की, उनकी नुमाइश की, उनको बेपर्दा सड़कों पे घुमाया। ये मक्कार ये नहीं बताते कि हमारी हिस्ट्री है, लेकिन हमें बहुत ज्ञान देते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए ज्ञान देते हैं। भारत के हिंदू से कहते हैं तुम सेकुलर रहो और हम जिहादी रहेंगे। इसलिए देवबंद नाम की भी एक संस्था है, यह आतंकवादी संस्था है। ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे इस देश के अंदर लैंड जिहाद भी कर रहे हैं, मजार जिहाद भी कर रहे हैं, मस्जिद जिहाद भी कर रहे हैं। हजारों मजार बन जाती हैं, पता नहीं उसमें कुत्ता मरा हुआ दबा दिया क्या, किसको दबाया है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, मजार बन जाती है। और इस देश की कमजोर और निकम्मी सरकारों की स्थिति ऐसी है क्योंकि 70 सालों में इन जिहादियों को पाला गया है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उन्होंने उन सत्ताओं में शीर्ष में बैठे लोगों को डराया। आप नहीं जानते हैं ऐसा हो जाएगा, पूरे 57 देश आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर यहां तेल की प्रॉब्लम, ऐसे डराते थे। ये ब्लैकमेलर है, ये शुरू के ब्लैकमेलर है, ये कारवां लूटने वाली संस्कृति के लोग हैं। पूछो ना पहला कारवां किसने लूटा, मैं बताऊंगा तो बड़ा ऑब्जेक्शन होगा।
कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहिए। गुबार कहां पैदा होता था? कश्मीर के जंगल में। कारवां कौन लूटता था? पहला कारवां किसने लूटा? नाम बताओ ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग एक ऐसे मजहब को जिसमें अपने ही प्रॉफिट के खानदान को मारा गया हो, कत्ल गारत की है, उस कम्युनिटी जिसको मारा आपने, उन शियाओं के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा जुलूस पाकिस्तान में अभी निकला शियाओं के खिलाफ। उन्हें वो मुसलमान नहीं मानते, खुलेआम उनके हत्याओं की इजाजत है। यहां का मुख्तार मुसलमान जो रामपुर की स्पीच और मुरादाबाद की स्पीच को लेकर के अलग जगह बता रहा था, वो ये नहीं बताता है कि इस देश में जब भी शियाओं ने मजलिस की है, मुहर्रम के दरमियान जो ताजिए निकाले हैं, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में चले जाएं, उन ताजियों को निकालने में हिंदू साथ चलते थे, ताजियों के बनवाने में उनकी मदद करते थे। लेकिन उस वक्त से लेके आज भी ताजियों की रास्ते की मुखालिफत के ये इधर से नहीं जाएगा, ये किसी हिंदू ने नहीं कहा, ये सिर्फ सुन्नी जिहादी आईएस के मानने वाले इस देश में मेजॉरिटी मुसलमानों ने कहा। ये नहीं बताएंगे आपको, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको कुरान का हवाला दे देंगे, सेलेक्टिव दे देंगे, भाग जाएंगे। और जब आप तर्क की बात करेंगे तो मारपीट की बात करेंगे, कमलेश तिवारी को गला रेत के मार देंगे, इस पे मुंह नहीं खुलेगा। कश्मीर की बात करो कि 2,500 हिंदुओं को वहां के मेजॉरिटी मुसलमानों ने मारा, तो कहेंगे नहीं देखिए फिर 97,000 मुसलमान भी तो मरे। अरे ये कोई इक्वेशन की जा रही है? ये तो तुम्हारा चरित्र बताया जा रहा है कि तुमने उनकी पूजा पद्धति और उपासना की वजह से मारा था, इसलिए नहीं मारा था कि वो तुमसे लड़ रहे थे। लेकिन एक मक्कार मुसलमान पूरे देश का नहीं बोलता। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग आजकल मुहिम चलाए हुए हैं, उनकी मुहिम को चौराहे चौराहे एक्सपोज करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, और अपने आप ही हमको बता देते हैं कि हम आरएसएस के हैं। ना आरएसएस वालों को बेचारों को पता हो, ना हमें पता कि हम वो हमारे हैं या हम उनके हैं, लेकिन इनको पता है क्योंकि ये सूट करता है। ये कह देने से उनको आसान लगता है क्योंकि आरएसएस के बारे में पिछले 100 साल में इन्होंने जहर बो के लोगों के जहनों में आरएसएस ऐसी है, आरएसएस ने ये किया, विश्व हिंदू परिषद, ये सब बताते हैं, ये अपने बारे में नहीं बताते। इसलिए कि चोर जो होता है वो दूसरे को चिल्ला चिल्ला के चोर बताता है तो ताकि लोग उसे समझे ना। लेकिन इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं को असली चोर कौन है, असली दंगाई कौन है, इस तोड़ का देश का विघटन करने वाला कौन है, आतंकवादी कौन है, उसको अब एकदम साफ नजर आ रहा है। ये जो झूठ मक्कारी और साझा संस्कृति और गंगा जमुना तहजीब का चश्मा था, ये धीरे धीरे उतर गया है। इसलिए अब बौखलाए हुए हैं। इसलिए आज जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि 1992 के बाबर द्वारा एक नाजायज गैर कानूनी मस्जिद को जिस भीड़ ने तोड़ा उसे कोर्ट नहीं पहचानती, लेकिन जिन नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई आज उसी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो हैदराबाद से लेकर के आसाम तक के सारे पजामे आ गए बाहर, और हमें कोर्ट पे ये तो मेजॉरिटी का फैसला है और ये तो ब्रूट मेजॉरिटी है और मेजॉरिटेरियज्म का तरीका है और मुझे उस जग पे छके। दो कौड़ी के लोग जिन्होंने जिंदगी में किताब नहीं उठाई होगी, ये सड़क छाप जिहादी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहे हैं कि देखिए साहब, उन्होंने तो एक एजेंडे के तहत फैसला दिया है। ये पहले दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे भी, लड़ाई भी लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देगी तो कहेंगे कि ये फैसला जो है हमें ये पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी नापसंद पसंद का क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें ये फैसला पसंद नहीं है तो वहां जाओ ना, टेंट में, वहां जाके फैसला ले लो ना। क्योंकि तुम तो फैसले गर्दन काट के करते हो, लूट के करते हो, डकैती से करते हो, आतंक से करते हो। तो तुम्हें एक सभ्य समाज में रहने की न तमीज है न शऊर है। तुमको 57 मुल्क दिया अल्लाह ने, लेकिन तुम वहां क्या कर रहे हो? वहां तुम क्रिश्चियंस को मार रहे हो, यहूदियों को मार रहे हो, लीबिया सीरिया में मार रहे हो,
तो तुम्हारा बेसिकली डीएनए ही लूट का और बलात्कार का है। तुम्हारे लिए सिर्फ औरत और दौलत से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम उसकी बुनियाद पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हो हमसे ज्यादा पीसफुल रिलीजन कोई नहीं है। सबने देखा है आपका पीस। जो लोग मोहम्मद के सगे न हुए, उनके दामाद के सगे न हुए, फातिमा बीवी के सगे न हुए, उनके बच्चों के सगे न हुए, वो हिंदुओं के सगे होंगे, वो सनातन के सगे होंगे। किस गलतफहमी के शिकार हैं आप? उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाए रखना है। उस एजेंडे के अंदर कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, कभी नक्सल के नाम पे मिल जाएंगे, कभी लिबरल के नाम पे मिल जाएंगे, कभी दहरीय कम्युनिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन उनको अपना एजेंडा पूरा करना है। उनको आपसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें उस सेकुलर मुसलमान से उतना ही मतलब है जब तक वो उनके पर्पस में हल करता है। जिस कांग्रेस ने 70 साल इनको पाला, इनके लिए नाजायज काम तक किए, संविधान में किए, गैर कानूनी ऑर्डर पास करके इनको अपीस किया, ये कांग्रेस के सगे नहीं हुए। क्योंकि देश की मेजॉरिटी का मिजाज बदल गया तो आप कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस ने हमारा बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन दम नहीं थी। 70 साल में मजे सब ले रहे थे। कहा नहीं कि कांग्रेस से हमें फायदा नहीं पहुंचाया, तो कांग्रेस से बाहर निकल के आए थे। हराए तो आपने नहीं कांग्रेस को। आपने तो 1946 में मुस्लिम लीग को जिताया पाकिस्तान बनाने के लिए, और आप गए नहीं। और फिर आपको लगा कि मुस्लिम लीग ने अपना काम कर दिया, हमारा एक एजेंडा पूरा हो गया है। आपने फौरन मुस्लिम लीग की टोपी उतारी और गांधी की टोपी लगा के कहा हम कांग्रेसी हो गए। और कांग्रेस की आड़ में आपका जहन आज भी वही मुस्लिम लीग ही है, आज भी आपका वही एजेंडा चल रहा है। लेकिन आप इस देश के हिंदू से चाहते हैं वो सेकुलर हो, लेकिन मुसलमान को सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं है। आपकी किताब कहती है कि यू आर एंटीथीसिस ऑफ सेकुलरिज्म। अगर आप किताब को मानते हैं तो सेकुलर हो ही नहीं सकते। लेकिन मक्कारी झूठ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले भोले भाले हिंदू जो ना इन चक्रों को बात जानते हैं ना उनको पता है, उनको बताते हैं कि देखो अकबर ने यहां इस मंदिर को पैसे दिए थे, देखो औरंगजेब तो टोपी सीता था। मतलब इनके फ्रॉड का लेवल यह है कि जिन्होंने 1400 साल में पूरी दुनिया की तहजीब को एक सुई बना के न दी हो, पूरी हिस्ट्री खून और गारत से भरी हुई है, और आज भी पूरी दुनिया में यही सब कर रहे हैं। लेकिन आज वो बड़े उससे कहते हैं देखिए साहब हमने ये बनाया था, हमने वो बनाया था। एक और है वो, उसकी अजीबोगरीब दाढ़ी है, कुछ शरफुद्दीन वरफुद्दीन नाम का उसका नाम है। वो कहता है कि देखिए साहब, पुष्पेंद्र साहब कहते हैं कि इन्होंने क्या बनाया था, तो वो गिनाने लगता है मक्का का वो जो मकबरा है उसे गिनाने लगता है। वो टर्की की बातें करता है। अब आपको पता चल गया इन्होंने क्या बनाया था। टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं ये बात कहता था कि ये भारत में आए थे, यहां ना इन्होंने कुछ बनाया, यहां इन्होंने लूटा, मंदिर तोड़े, गुम्बद बनाई और उसके ऊपर अपनी नेम प्लेट लगा दी कि ये हमने बनाया, ये हमारा